WAP7 एंड एक्सेल व्हील फ्लोटिंग पद्धति। लाइन पर तालाबंद या खराब एक्सिल के लिए WAP7 इंजन फ्लोटिंग पद्धति। मिड सेक्शन में इंजन एक्सेल तालाबंद होने की कई घटनाएं हुई हैं। इससे गाड़ियों का पूरा संचालन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में विधिवत गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए यातायात को बहाल करने के लिए प्रभावित इंजन को निकटतम रेलवे स्टेशन पर लाया जाए। व्हील फ्लोटिंग के बाद ऐसा किया जाता है। व्हील फ्लोटिंग के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। 50 टन क्षमता वाले 2 हाइड्रोलिक जैक, एक्सेल बॉक्स तथा हाइड्रोलिक जैक के बीच अंतराल भरने के लिए लकड़ी के ब्लॉक, जैक को फिक्स करने हेतु नींव को मजबूत तथा समतुल बनाने के लिए 400 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर परिमाण के 2 स्टील प्लेट, लकड़ी के वेज 6। इंजन को ले जाते समय प्रभावित एक्सेल को ऊपर उठाकर बांधने के लिए जंजीर, 4 रेसिलेंट ब्लॉक, लिंक, हैलो ब्लॉक, रेंच तथा स्पैनर के साथ औजार पेटी। व्हील सेट 1 या 6 के फुट स्टेप को खोले, बोगी पर एक्सेल डैम्पर, ब्रेक पुल रॉड, स्लैक एडजस्टर, खराब व्हील सेट के दोनों ओर एर्थ शंट तथा एक्सेल होल्डर खोले। उसके बाद लिफ्टिंग जैक को रखने के लिए समतल पर पैकिंग किया जाता है। एक्सेल ब्लॉक तथा बोगी के बीच रेसिलेंट ब्लॉकों की व्यवस्था करने के लिए जैक को बिठाए। एंड एक्सेल बॉक्स जहां पर एर्थ संयोजन की व्यवस्था है, अर्थात व्हील संख्या 3 से व्हील संख्या 1 तक
व्हील संख्या 10 से व्हील संख्या 12 तक व्हील एक्सल बॉक्स कवर को बदला जाए। व्हील को पटरी स्तर से 50 मिलीमीटर ऊपर उठाकर व्हील लिफ्टिंग स्थिति में लिंक की व्यवस्था करने के लिए जैक रखें। बोगी तथा बॉडी के बीच हैलो ब्लॉक की व्यवस्था करने के लिए बॉडी को उठाते समय जैक रखें। जैक को निकालें तथा बोगी के दूसरी ओर भी इसी पद्धति को अपनाएं।